हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। ठीक है, आज का जो सेशन है दैट इज ऑफ स्पॉटिंग एरर्स, और ये जो स्पॉटिंग एरर्स है दिस इज फॉर मेंस। ठीक है, मेंस के लिए। वैसे प्री और मेंस कुछ भी नहीं होता है, दोनों सेम होता है। ऐसा कुछ थोड़ी है कि मेंस में नाउन बदल जाएगा, प्री का नाउन अलग है। ग्रामर तो सेम रहता है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, बट द ओनली डिफरेंस इज मेंस में थोड़ा सेंटेंस का लेंथ बढ़ जाता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। ओके, बच्चे डर जाते हैं मेंस मेंस, वैसा कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, सेंटेंस का लेंथ बढ़ जाता है बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट माई वॉरियर्स आर वेरी स्मार्ट, वो कंफ्यूज नहीं होंगे, उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। चाइना वेयर द कोविड-19 पैंडेमिक बिगैन इन दिसंबर। ये मैंने क्या किया है ना, ये एरर को पार्ट पार्ट कर दिया, आपको बताना है किस में एरर है। चाइना, चलो ठीक है, ये जो चाइना वेयर, जहाँ जहाँ प्लेस है, प्लेस के लिए ही चाइना के लिए लगा है। चाइना जहाँ द कोविड-19 पैंडेमिक बिगैन, कोविड-19 पैंडेमिक बिगैन हुआ पास्ट में, ठीक है, दिसंबर में था, और जहाँ टाइम बताया जा रहा है सिंपल पास्ट यूज होगा, यहाँ तक तो सही है। चाइना जहाँ कोविड-19 पैंडेमिक बिगैन इज द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी, चाइना फर्स्ट मेजर इकोनॉमी है, इज भी सही है, इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दिस इज जो वर्ब है ये किसके लिए लगा, इसका सब्जेक्ट कौन है, चाइना, चाइना सिंगुलर है, सही है। इज द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी, चाइना जहाँ कोविड शुरू हुआ है वो पहला इकोनॉमी है जिसने रिकवरिंग, वापसी अपना सबसे पहले स्टार्ट किया। इज द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू स्टार्ट, ये भी सही है, बट एरर इस पार्ट में, एरर क्या है देखो, टू रिकवर्ड, और टू के साथ टू रिकवर्ड, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है ना, और यहाँ तो इन्होंने V2 लगा दिया है, तो आंसर क्या होना चाहिए, टू रिकवर। लेकिन सपोज आपके ऑप्शन में, सपोज ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया और ऑप्शन में टू रिकवर भी आ गया और ऑप्शन में रिकवरिंग भी आ गया, ठीक है, टू रिकवर भी आ गया, रिकवरिंग भी आ गया, तो कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये हो। जैसे बोलते हैं ना, आई स्टार्टेड टू डू द वर्क, आई स्टार्टेड डूइंग द वर्क, इन्होंने रिकवरिंग करना शुरू कर दिया। स्टार्टेड इज द फर्स्ट इकोनॉमी टू स्टार्ट रिकवरिंग, यहाँ पे टू रिकवर से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, स्टार्टेड रिकवरिंग, रिकवरिंग। एरर उसी पार्ट में, द दिल्ली गवर्नमेंट विल गिव 2000 फूड कूपन्स ईच टू एवरी MLA and MP in the city for distribution of ration to those who does not have any ID card, said Chief Minister Arvind Kejriwal। सेंटेंस देखो, द दिल्ली गवर्नमेंट सही है, विल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, दिल्ली गवर्नमेंट 2000 का फूड कूपन्स देगा, सही है। ईच, हाँ ईच होगा ना, प्रत्येक को 2-2 हज़ार का देगा, कूपन्स के लिए लगा है, ठीक है, 2000 का कूपन्स, ईच कूपन्स के लिए ईच लगा है, टू एवरी MLA, हर MLA एंड MP इन द सिटी, किस लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन, ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन टू दोज हु, ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु किसके लिए लगा है, ठीक है, ये देख लो, ये हु किसके लिए लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगता है, अपने पहले वाले एंटीसीडेंट के लिए लगता है, ये दोज के लिए लगा है, और दोज प्लूरल होता है ना, और प्लूरल के साथ डज नहीं होगा, डू होगा, डू, ओके, डू होगा, डू। ये जो दोज, ये जो किसको मिलने वाला है, दोज, यहाँ पे अच्छा कुछ यहाँ से हट गया, हैव राशन कार्ड यहीं पे देख लो, दोज, ये जो हु लगा है किसके लिए लगा है, दोज के लिए, तो यहाँ पे डू नॉट हो, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ पार्ट यहाँ पे नहीं आए। नेक्स्ट, एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन इन AMU's जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैज बीन सस्पेंडेड ऑन नेग्लिजेंस एंड मिसकंडक्ट। एन सही है, वोवल के पहले लगा है एन एसोसिएट प्रोफेसर, करेक्ट है। प्रोफेसर कहाँ के, एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एसोसिएट प्रोफेसर कहाँ के, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के, और जगह बताया है इन AMU's जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैज बीन सस्पेंडेड। ये हैज किसके लिए लगा है, हैज किसके लिए लगा है, ये प्रोफेसर के लिए, और प्रोफेसर सिंगुलर है, हैज सही है, हैज बीन सस्पेंडेड, और पैसिव जा रहा है, हैज बीन सस्पेंडेड मतलब किसी के द्वारा उनको सस्पेंड किया गया, पैसिव जा रहा है, सही है। यहाँ पे ऑन नहीं होगा, यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है ना, हैज बीन सस्पेंडेड, किस लिए सस्पेंड किया गया,
नेग्लिजेंस के लिए, लापरवाही के लिए, तो हैज बीन सस्पेंडेड ऑन नेग्लिजेंस नहीं होगा, हैज बीन सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंस एंड बैड बिहेवियर, मिसकंडक्ट. सो द एरर इज इन ऑन. छोटा सा एरर है, प्रेपोजिशन का एरर है. ओके, तो फॉर होगा. नेक्स्ट, अ नेगेटिव प्राइस इंप्लाइज दैट अ सेलर would have to pay the buyer to hold the price, to hold the oil to be supplied. A negative price imply का मतलब होता है मतलब, denotes. negative price क्या denote करता है? ये सही है, ये जो अ लगा है किसके लिए? प्राइस के लिए. प्राइस नाउन है, सही है. नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, ये भी सही है. ठीक है, अ नेगेटिव कॉन्सोनेंट साउंड है, करेक्ट है सब. अ नेगेटिव प्राइस, और प्राइस सिंगुलर है, इम्प्लाइज भी सही है. नेगेटिव प्राइस डिनोट करता है क्या डिनोट करता है? कि अ सेलर वुड हैव टू पे द बायर. अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा ना कि मैम वुड क्यों लगाया? वुड तो हम पास्ट में लगाते हैं, वो क्या करेंगे? एग्जाम में जाके विल करेंगे. विल, नेगेटिव प्राइस इंप्लाइज दैट अ सेलर विल हैव टू, लेकिन हम वुड हैव टू पे, हम वुड का यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, वो प्रेजेंट है. आई वुड लाइक टू गो होम, हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं. तो यहाँ वुड को नहीं हटाओगे, ये वुड सही है. अ सेलर वुड हैव टू पे, सेलर को इतना पे करना पड़ेगा बायर को, तो ये तो सही है. वुड को हम फ्यूचर में भी यूज करेंगे. ही वुड हैव टू पे, उसे पे करना होगा. तो दिस वन इज करेक्ट, ये करेक्ट है. इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, ठीक है. और पास्ट में भी हम लगा सकते हैं, बट यहाँ तो सेंटेंस प्रेजेंट जा रहा है. नेगेटिव प्राइस बताता है कि एक सेलर को, जैसे मैं बोलूँगी ना यू वुड हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी. ओके, यू वुड हैव टू डू द वर्क, आपको इस काम को करना ही होगा. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. हैव टू पे द बायर, टू के साथ V1 आ रहा. होल्ड को पास मत समझना, होल्ड का पास्ट इज हेल्ड. टू होल्ड द ऑयल टू बी सप्लाइड, क्या रोक के रखना है? ऑयल को होल्ड कर देना है, जो सप्लाई किया जाएगा किसी और के द्वारा. तो सेंटेंस पैसिव भी जा रहा है, ठीक है, किसी और के द्वारा सप्लाई किया. तो आंसर नो एरर. सबसे मुश्किल इज नो एरर. ओके, स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम नो एरर में कॉन्फिडेंस नहीं आता है. नो एरर में कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि नो एरर में एरर कैसे नहीं है, मैं तो एरर करके ही रहूंगा, बट दिस इज नो एरर. इस सेंटेंस में ना स्टूडेंट्स एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? इसके साथ छेड़छाड़ करते, विल हैव करते. आई विल हैव टू, आई वुड हैव टू, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा. तो ये सही है, प्रेजेंट में भी हम वुड का यूज कर सकते हैं. सो दिस वाज नो एरर. नेक्स्ट, even as we are in the midst of the second phase of the national lockdown. even as भी होता है और even if भी होता है. even as we plural है, ठीक है. even if अभी हम बीच में है, midst मतलब बीच में नहीं है, midst में है, ठीक है, के बीच सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन के बीच है. सेकेंड फेज ऑफ क्या? नेशनल लॉकडाउन के बीच में है. देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द टाइम, ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना टाइम लगेगा टू कम आउट ऑफ दिस संकट. कोरोना के संकट से बचने में कितना टाइम लगेगा. ओके, तो देख लो यहाँ से मैं करवा. तो इवन इफ भी होता है, इवन एज वी आर इन द मिडस्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, सही है. देयर के साथ इज लगा है, ये इज किसके लिए लगा है? क्लैरिटी के लिए. देयर इज नो क्लैरिटी, क्या चीज पे क्लैरिटी नहीं है? टाइम की कोई क्लैरिटी नहीं है कि इट विल टेक टू कम, कितना. There is no clarity on the time it will take to come out of the crisis. The extent of damage, किस हद तक डैमेज किया है कोरोना ने हमें. अब छोटा सा एरर है, देखो पार्ट ऑफ स्पीच का एरर है. जब मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच का फंडामेंटल का बहुत डिटेल में इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाला हुआ है. एक्सटेंड करना क्या होता है? एक्सटेंड करना मतलब किसी चीज को खींचना, डिले करना, आगे बढ़ाना. और एक्सटेंड इज अ वर्ब, एक्सटेंड वर्ब है, बट यहाँ तो द लगा है ना. अब स्टूडेंट्स का कहना होता है मैम आप पार्ट ऑफ, जब भी बैच शुरू करते हो तो आप पार्ट ऑफ स्पीच को इतना डिटेल में क्यों पढ़ाते हो? इसीलिए पढ़ाती हूँ. ओके, एक्सटेंड वर्ब है, बट यहाँ तो द लगा है, हमें तो नाउन चाहिए, तो यहाँ पे एक्सटेंड हो गया. तो छोटा सा एरर, एक्सटेंड. द एरर वॉज इन सी पार्ट.
A Turkey-Russia agreement of 2018 established a militarized zone with terrorists, including the HTS, leaving this zone while so-called moderate rebels had to withdraw heavy weaponry. देखो द टर्की रशिया एग्रीमेंट ऑफ 2018, कोई सेंटेंस लेंदी है, ओके सेंटेंस लेंदी है, बट ऐसा नहीं है कि एरर कोई बहुत ज़्यादा टफ है। बात कब की हो रही है? 2018 की। सबसे पहले तो देखो ये इस्टेब्लिश सब्जेक्ट वो बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। इजी भी मतलब इजी तो तब लगता है ना जब सेंटेंस छोटा आ जाता है, बट थोड़ा सा सेंटेंस लेंदी है, बट उसके लिए भी आपको वरी नहीं होना। आप बोलोगे कि ये इस्टेब्लिश किसके लिए लगा है? स्टैब्लिश किसके लिए लगा है? वर्ब किसके लिए लगता है? अपने सब्जेक्ट के लिए। ये एग्रीमेंट के लिए लगा है, एग्रीमेंट ने ये चीज स्टैब्लिश की, और एग्रीमेंट सिंगुलर है तो आपके साथ सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए ना, स्टैब्लिशेस। वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लग गया, स्टैब्लिशेस। लेकिन मैं यहाँ स्टैब्लिशेस भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि स्टैब्लिशेस प्रेजेंट टेंस है। ऐसा नहीं है कि हर दिन 2018 में एग्रीमेंट स्टैब्लिश होता है, ये किसी पास्ट की घटना की बात हो रही है ना, तो आई वॉन्ट यूज स्टैब्लिशेस, आई विल यूज स्टैब्लिश्ड, ईडी लगाऊंगी, ईडी, ठीक है। आई यूज इट इन पास्ट टेंस बिकॉज दिस इज अ थिंग ऑफ 2018, तो 18 वाला थिंग शुड बी इन सिंपल पास्ट ना, इसलिए मैंने सिंपल पास्ट लगाया, स्टैब्लिश्ड लिखा है, ओके। वैसे भी ऐसे भी रॉन्ग था, एग्रीमेंट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। नेक्स्ट, द यूरोपियंस हैव नीदर द विल, यूरोपियंस के बाद ना तो विल है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, नॉट द मीन्स टू इफेक्ट डेवलपमेंट्स, एंड द यूनाइटेड नेशंस is continuing the thus far futile enterprise of persuading the Syrian multi-party talks in Geneva to arrive at a new constitution to be followed by free elections. कुछ बच्चे बोलेंगे मैम कहाँ से उठा के ये सब सेंटेंस लाए हो? ठीक है, सेंटेंस लेंदी है, मेंस में पिछले वाले मेंस से कंपैरिजन नहीं करना है, पिछले वाला मेंस बहुत ज़्यादा इजी आ गया था, बट उसके पहले तो स्टैंडर्ड अच्छी होती थी। लेंदी है बट कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। इफेक्ट, इफेक्ट क्या है? इफेक्ट वर्ब है, सॉरी इफेक्ट नाउन है, इफेक्ट नाउन है, ठीक है, और जो अफेक्ट होता है वो वर्ब है, वो वर्ब है। और टू के साथ इन्फिनिटिव होता है ना, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, हम टू के साथ वर्ब लगाएंगे, बट यहाँ पे इन्होंने इफेक्ट लगा दिया, नाउन लगा के दे दिया, तो एरर कौन से पार्ट में है? एरर इस पार्ट। ये अगर लेंदी दिख रहा है ना, तोड़ तोड़ के देखो, ये ज्यादा अच्छा है, इससे उतनी घबराहट नहीं होगी, सेंटेंस को ब्रेक कर करके दिया है। अफेक्ट, 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 ओके। The acute shortage of protective gear, the acute shortage of protective gear, testing kits, ventilators and hospital beds have been a major handicap, and the immediate task of states is to ramp up their availability and supply. Just see the sentence. सब्जेक्ट वर्ब से बहुत एरर आता है, सब्जेक्ट वर्ब को थोड़ा सा विजिलेंट होके देखना है। हैव, यहाँ पे एक वर्ब दिख रहा है और भी कहीं पे वर्ब दिख रहा है। Ventilators have been a major handicap in the task is to, यहाँ पे एक वर्ब दिख रहा है, सेंटेंस में दो वर्ब होगा और दो वर्ब है और दोनों वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे देखो इसका सब्जेक्ट कौन सा है? हैव बीन अ मेजर हैंडीकैप। क्या चीज मेजर हैंडीकैप है? आपको लगेगा ना कि यहाँ पे गियर है, प्रोटेक्टिव गियर, पीपी किट्स जो है, पीपी किट्स, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल बेड्स, इतनी सारी चीजों की बात हो रही है तो आप हैव लगाओगे। बट इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट जो है ना, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट किट्स वेंटिलेटर्स नहीं है, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट शॉर्टेज है। जब भी मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया, आपको बताया है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या चीज शॉर्टेज है? अक्यूट शॉर्टेज। किसकी शॉर्टेज? इन सारे चीजों की शॉर्टेज। इसको हम क्वालिफायर बोलते हैं। क्वालिफायर किसको बोलते हैं? जो मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। व्हाट इज अ क्वालिफायर? अ क्वालिफायर गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन सब्जेक्ट, एंड व्हेन डिसाइडिंग द वर्ब डिसाइड करते समय यू डोंट हैव टू सी द क्वालिफायर, यू हैव टू सी द मेन सब्जेक्ट। यहाँ का मेन सब्जेक्ट ये सब नहीं है, ये सब चीजों की शॉर्टेज है, और शॉर्टेज सिंगुलर है तो हैज हो। और ये जो इज लगा है ना, ये
स्टेट्स के लिए नहीं लगा है, ये लगा है टास्क के लिए, टास्क, ठीक है। और एक चीज और है, यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन आ गया, ऑफ प्रेपोजिशन है, और जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया, whenever in a sentence you have a preposition, then this will help you to a great extent in order to decide for deciding your main subject. यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया, और जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया, मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो प्रेपोजिशन से पहले है। शॉर्टेज है और शॉर्टेज सिंगुलर है, हैव लगाओ। यहाँ भी देख लो, इमीडिएट टास्क ऑफ है, ऑफ प्रेपोजिशन था, मेन सब्जेक्ट किसको मानोगे? प्रेपोजिशन से पहले। ये टास्क सिंगुलर है इसलिए इज लगा, स्टेट्स पे मत जाना। ओके, तो आंसर वाज इन दिस वन, हैज बीन। नेक्स्ट देखिए, while the requirement of states for immediate expenditures is large, they are severely crippled in their resources. अब देखो ये इस किसके लिए लगा है? क्या चीज लार्ज है? स्टेट्स लार्ज नहीं है, एक्सपेंडिचर्स लार्ज नहीं है, द रिक्वायरमेंट। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, बीच में प्रेपोजिशन आ गया है, प्रेपोजिशन के बाद वाला हमें मतलब नहीं है। ओके, प्रेपोजिशन के बाद वाला मतलब नहीं है, हमें प्रेपोजिशन के पहला वाला चाहिए। रिक्वायरमेंट सिंगुलर है, तो चलो इन्होंने सिंगुलर वर्ब लगाया, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगाया। अब देखो ये दे किसके लिए लगा? दे आर सिवियरली क्रिपल्ड इन देयर रिसोर्सेस। यस, द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट्स। ये मत सोचना ना कि ये जो दे लगा है ये स्टेट्स के लिए लगा है। रिक्वायरमेंट क्रिपल्ड मतलब अपंग हो जाना, ओके, ऑब्स्टैकल कर देना, जिसको हम बोलते हैं मेम्ड, बाधित कर देना, इंजर कर देना। तो रिक्वायरमेंट क्रिपल्ड नहीं है, रिक्वायरमेंट तो स्टेट्स है, तो ये तो स्टेट्स के लिए दे लगा है, और दे के साथ वो स्टेट्स के लिए देर लगा, सही है, नो एरर, नो एरर। नेक्स्ट, असाइड प्रोटेक्टिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। असाइड का मतलब होता है ना साइड में, अलग कर देना, साइड में, तो यहाँ पे असाइड नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था बिसाइड। 10th क्वेश्चंस करती हूँ, यहाँ पे असाइड नहीं होगा, यहाँ पे होगा बिसाइड। बिसाइड का मतलब है इन एडिशन टू, के अलावा, ठीक है, बिसाइड्स, नॉट बिसाइड, बिसाइड्स, एरर इसमें है। बिसाइड्स मतलब प्रोटेक्ट करने के अलावा, स्टेट्स विल हैव टू इनिशिएट, स्टेट को ये सब काम भी करना होगा इसके अलावा, बिसाइड नहीं करोगे, बिसाइड्स। तो हमने कुछ एरर्स किया, हम लोग एरर्स आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मेंस ओवर भी हो जाता है, बट आपको तो सीखना है चीज़ों के, नेक्स्ट ईयर का भी मेंस है, और नॉट ओनली मेंस, यू हैव प्री एज वेल। तो चलो, जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन है उसको प्रेस करिएगा, ताकि जब जब वीडियो, कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो, उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।